सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिंदर दीदी नीलवानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। भैया के तरफ से जिज्ञासा मिला है, शिव विशेषता अविरल और अंतहीन प्रवाह कैसे। यह साहब का कहा हुआ लाइन है, साहब के पुस्तक आओ चले शिव की ओर में आपको मिलेगा। देखिए, एक बार यदि गुरु का जो दया मिल गया, अनुभूति अगर हो गया, तो ये निरंतर आपका चलेगा। अंदर में बीच में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। अविरल कहने का अर्थ यहीं पर है, जैसे गंगा माँ का कैसे धारा जब निरंतर चलता है अविरल, तो अविरल जो है निरंतर जो लगातार बहता है वो अविरल हो गया। और अंतहीन की जिसका कहीं कोई अंत न हो। एक बार अगर महादेव का अनुभूति दया अगर महसूस कर लिए तो कहीं से कोई नहीं है जो कि आपको रोक दे या कहीं से कोई गड़बड़ हो जाए। तो ये लाइन का अर्थ यही हुआ कि एक बार सिर्फ जागने का देर है, समझने का देर है। और गुरु का जो अनुभूति है, जो पहला अनुभूति, वो आपको महसूस करने का देर है। और जैसे ही आप पहला अनुभूति आपको प्राप्त हुआ तो फिर वो आपका निरंतर चलेगा। और जब तक आप रहिएगा तब तक चलेगा। हो सकता है उसके बाद भी चले, लेकिन यहाँ तक का तो एकदम गारंटी है। ऐसे तो कहा गया है कि जीवन में गुरु की दया जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी। लेकिन 100% गारंटी है कि जब तक रहिएगा यहाँ तक तो चलेगा चलेगा। तो इसी का साहब का लाइन है कि निरंतर अविरल और अंतहीन प्रवाह है। देखिए, हम एक लाइन अभी यहाँ पर बोले कि यह एक जागरण की विधा है, ठीक है। आपके अंदर दर्द हो, आपके अंदर एहसास हो, आपके अंदर अनुभूति हो, यह सब है, पहले से है, लेकिन सुसुप्तावस्था में है, जागा हुआ नहीं है। उसी को जगाने का विधा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिव विशेषता एक जागरण की विधा है। चेतना के स्तर पर जागने की बात हो रही है, यहाँ नींद से जागने की बात नहीं हो रही है। बात आपके समझ में आ जाए, बात आपके बोध में उतर जाए, बात आपके समझ में उतर जाए कि शिव हमारे गुरु हैं। और उसके लिए करना वही होगा जो अभी लगातार भैया दीदी सब बताते आ रहे हैं। साहब का बताया हुआ 3 काम, जिसमें 3 सूत्र करके यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं भैया दीदी, हम एक लाइन कहेंगे कि आज के डेट में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। और आज के डेट में प्रत्यक्ष हो गया कि जिन्होंने भी ईमानदारी से 3 सूत्र किया तो परिणाम जो है उतरा है। आप गौर करके देखिए कि गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, तो महादेव ने तो अपना काम कर दिया। गुरु बनाने से पहले आपका भगवान पर कितना भरोसा था, और आज के डेट में देखिए कितना बढ़ गया। यहाँ बैठे हुए शायद कोई होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमको महादेव पर भरोसा नहीं बढ़ा है। ये कहाँ से आया? 3 सूत्र करके आया। ये प्रमाण है कि 3 सूत्र काम कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाना है। और उसमें भी वही काम आएगा, 3 सूत्र करना है। इसके न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, सारा खेला 3 सूत्र का है। तो जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह जागरण की विधा पूर्णतः आपको काम आएगी। बस काम वही करना है, 3 काम, जिसमें पहला जो है, हे महादेव आप मेरे गुरु हो जाइए।
इस बात की दया मांगना है। हे महादेव, आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्य हो जाऊं, इस बात की दया की याचना करना है। बाकी तो हम जो लौकिक चीज का मांग तो करवे करेंगे, लेकिन शिष्य बनने के लिए दया मांगना है। और दूसरा नंबर पर अपने मन को समझाने के लिए चर्चा करना है। आपको समझाते समझाते मेरा मन समझ जाएगा, यही है दूसरा सूत्र। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।